और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के 1989-90 के नरसंहार की एसआईटी जांच से इनकार कर दिया है। एसआईटी जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता। क्यूरेटिव पिटीशन ही कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने का अंतिम कानूनी उपाय था। इस देश में जब एग्जीक्यूटिव न्याय नहीं दिला पाती, न्याय नहीं देते हैं, तो आम व्यक्ति की, एक समुदाय की हमेशा आशा उच्चतम न्यायालय पर बनी होती है। और जब उच्चतम न्यायालय उस समुदाय को निराश करे तो बिल्कुल साहस टूटता है। कल रूट्स इन कश्मीर द्वारा फाइल करी गई क्यूरेटिव पिटीशन के डिसमिसल के बाद समुदाय में रूट्स इन कश्मीर में निराशा ज़रूर है, मगर 32 साल से निरंतर प्रयास करते हुए समुदाय को आज भी आशा है कि उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और ये प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक समुदाय को न्याय नहीं मिलता है। जेनोसाइड विक्टिम कश्मीरी पंडित हर विकल्प ढूंढेंगे जिसके तहत न्याय मिल सके, और वो विकल्प चाहे लीगल हो या और कोई तरीका हो, मगर ये प्रयास निरंतर चलता रहेगा कि समुदाय को न्याय मिले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेंद्र सिंह सोढी जी। तेजेंद्र जी, बहुत अहम ये मामला है, हम आपसे इसकी पूरी डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, एक बहुत अहम मामला है। कश्मीरी पंडित जिन्हें कश्मीर से अपने घरों से निकाल दिया गया था जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ था, उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों को वहां पर मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया था। लगभग 1988 से लेकर 1991 तक कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। उस सिलसिले में रूट्स फॉर कश्मीर नाम की एक एनजीओ है कश्मीरी पंडितों की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन मूव की थी। ये कहा था कि एक जम्मू कश्मीर सरकार को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिनमें कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हुई है उसके मामले की प्रोब की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है कश्मीरी पंडितों को, ये कह के कि वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले इस तरह की एक सिमिलर पिटीशन कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जम्मू कश्मीर प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करें। गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट प्रोब करे, वो जो पुराने केसेस थे जिसमें कश्मीरी पंडितों को मारा था उन्हें खोला जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो उन्हें एक बताया गया था कि पहले आप स्टेट गवर्नमेंट के पास अप्रोच करें। लेकिन इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद जो क्यूरेटिव पिटीशन उनकी कश्मीरी पंडित्स की रिजेक्ट कर दी गई है, इस फैसले के आने के बाद कश्मीरी पंडितों में काफी रोष है। मैंने सुबह से कई कश्मीरी पंडितों लीडर से भी बात की और उनका ये कहना है कि वो इस जो इंसाफ की लड़ाई है इसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे, आगे भी जो कानूनी कार्रवाई होगी उसे करेंगे। जी तेजेंद्र जी, ये तो रही टेक्निकल जो बात है कि क्या कुछ कहा गया है और उस पर किस तरह से रिएक्शन आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं, नाम के साथ बाकायदा थ्रेटनिंग हो रही है, टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। ऐसे में इस तरह की जब पिटीशन वहां पर दाखिल की जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी थी, इस तरह की कई बाइट्स भी हमने देखी थी कि अपनी सुरक्षा को लेकर लोगों को उम्मीद थी। उस तमाम पस मंजर में आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर अब बेचैनी जो है कहीं ना कहीं देखी जा रही है, उस जानिब भी तवज्जो देना होगी। देखिए हिना, पिछले लगभग एक हफ्ते से कश्मीरी पंडितों के नाम पे 2 थ्रेटनिंग लेटर्स आ चुकी हैं। पहले जो थ्रेटनिंग लेटर आई थी उसमें लगभग 56 कश्मीरी पंडितों के नाम जो हैं वो सामने आए थे। आतंकी संगठन टीआरएफ द्वारा जो उनका ब्लॉग है दी कश्मीर फाइट्स, उसमें लगभग 56 कश्मीरी पंडितों के नाम, एड्रेसेस सामने आए थे जो उन्हें थ्रेटनिंग वार्निंग दी थी।
उसके बाद जस्ट 2 दिन पहले एक और लिस्ट टीआरएफ ने जारी की है जिसमें 10 कश्मीरी पंडितों के नाम है और टीआरएफ ने यह कहा है कि आगे आने वाले दिनों में और कश्मीरी पंडितों के नाम जो हैं वो रिलीज करेंगे जिसपे जिन्हें टारगेट किया जाएगा, जिन्हें वो एज पर जो टीआरएफ है वो ये कह रही है कि ये लोग सरकार के जासूस हैं, इन्हें डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, आतंकियों के खिलाफ सरकार को इंफॉर्मेशन देने के लिए प्लांट किया जा रहा है। तो कश्मीरी पंडितों में एक भय का माहौल है। पिछले लगभग कई दिनों से, अगर आपको याद होगा, लगभग 210 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में, ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रिलोकेट किया जाए सेफर लोकेशंस पे, लेकिन अभी तक सरकार ने उस जिम्त में कोई फैसला नहीं लिया है। प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं। लगभग 2 जो थ्रेट लेटर्स आ चुके हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके बाद भी अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। अभी तक कोई सरकार द्वारा ऐसे कदम नहीं लिए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना भी जायज है कि अगर वो इन कश्मीरी पंडितों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत कश्मीर वैली में अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए तो आतंकी जो चाहते हैं उनकी डिमांड ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी कि सारी माइनॉरिटीज जो हैं वो कश्मीर से निकल जाएं। यही चीज तो जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कश्मीर में उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि कश्मीर से सारी माइनॉरिटीज निकल जाएं। तो सरकार इस डिमांड को पूरा तो नहीं कर पा रही या कर पाएगी, लेकिन सरकार एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रही है कि इन कश्मीरी पंडितों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कश्मीर में महसूस हो। जी बिल्कुल तेजेन जी, और हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान अमित रैना जी भी मौजूद हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। तेजेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वो जो भी कहेंगे उसके ताल्लुक से भी हम आपसे डिटेल्स लेंगे। अमित रैना जी, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे हम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, और पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 2017 में जब 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं को बड़ी उम्मीद थी कि कश्मीर में हालात सुधरेंगे। और ऐसा नहीं कि हालात नहीं सुधरे, हालात में बिल्कुल बेहतर हुए। और इस विश्वास के साथ कश्मीरी हिंदू समुदाय ने प्रयास किया कि वापस जाकर जो 1989 का पलायन है उसे रिवर्स किया जाए। मगर समस्या यह है कि 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में काफी कुछ बदला, मगर एक चीज नहीं बदली है, वो है हिंदुओं का निरंतर होती हुई हत्या। और उस पे सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। और मैं अभी सुन रहा था, आपके संवाददाता कह रहे थे कि अगर हिंदू कश्मीर छोड़ दें तो फिर जो पाकिस्तान का मंसूबा है वो फेल होता है। मगर आप हिंदू को कश्मीर में बलि का बकरा भी नहीं बना सकते। कि सरकार हिंदू की जान दिखाने के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर में वापस रहें, और आतंकवादियों के मंसूबे फेल हो, तो उसमें आपको हिंदू की राय लेनी पड़ेगी। आपने फिर हमें 1990 की तरह, 90 में हमारा पलायन इसलिए हुआ था क्योंकि हम पूरे कश्मीर में बिखरे हुए थे। मूल निवासी होने के कारण हम बिखरे हुए थे, इसलिए हम आतंकवादियों की गोलियों का निशाना आराम से बन जाते थे। हमारी पिछले 32 साल से निरंतर मांग रही है कि अगर आप कश्मीरी हिंदू को वापस कश्मीर में बसाना चाहते हैं तो एक जगह पे आप उन्हें बसाइए। और हम वापस जाने को तैयार है, हम देश के लिए जान देने को तैयार है, मगर लड़के जान देने को तैयार है, एक बलि का बकरा बन के जान देने को तैयार नहीं है। तो हमें वापस एक जगह बसाइए और हम हिंदुस्तान बसाएंगे वापस कश्मीर में, हिंदू वापस बसाएंगे कश्मीर में। शेष भारत में हर जो भारतीय कश्मीर में रहना चाहता है वो हमारे साथ रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसको लेकर, मगर हमें एक जगह रहना है। दूसरा, इंसान जब सिस्टम से नाराज होता है, लॉ से जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो उच्चतम न्यायालय जाता है। मगर कल उच्चतम न्यायालय ने भी हमें काफी निराश किया है। और जो उम्मीदें थी समुदाय को न्याय को लेकर, उच्चतम न्यायालय ने उसको लेकर काफी निराश किया। मगर हमारा प्रयास 32 साल से चल रहा और निरंतर चलता रहेगा, और न्याय की प्रक्रिया को लेकर कोई कमी नहीं आएगी। हमें जो करना पड़ेगा लीगल तौर से, कश्मीरी पंडित वो समुदाय है जिसने 32 साल में बंदूक नहीं उठाई है, और उच्चतम न्यायालय को अगर लगता है कि हमें बंदूक उठानी चाहिए तो हम उनको बता दें कि हम बंदूक आज भी उठाएंगे। हर जो प्रक्रिया जो सही तरीके से न्याय के लिए होगी, हम उस पर आज भी कायम है और जूझते रहेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, और हमारे जो सहयोगी हैं तेजेंद्र सिंह सोढी, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि उन्होंने जो बातें की हैं, क्योंकि जम्मू में वो मौजूद हैं, वहां पर जो रिएक्शंस कल से आ रहे हैं उसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। और तेजेंद्र जी, हम आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी अमित रैना जी को हमने सुना। अमित रैना जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी आपसे बहुत सारी हमें यहाँ पर बातें जो हैं वो अपने दर्शकों के सामने रखनी है। तेजेंद्र जी, उनका ये कहना है कि आगे भी इस लड़ाई को लेकर जाया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल चीज आपसे जानना चाहेंगे। हमने देखा था, ये कहा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, यानी इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है, उसमें वक्त की कोई हद नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा क्या? देखिए हिना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने पिछले 32 साल में बहुत सहा है। इन कश्मीरी पंडितों को सरेआम गोली से मार दिया गया, इनके लोगों को वहां पर हत्या करके पेड़ों पे लटकाया गया, लेडीज का बलात्कार किया गया, आरू से उन्हें काट दिया गया। तो कश्मीरी पंडितों को आप देखिए, एक यूनिक एक एग्जाम्पल है थ्रू आउट दी वर्ल्ड कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको अपने देश में ही रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। कश्मीर में इनके कश्मीरी पंडित्स के बड़े आलीशान महल थे, उन्हें छोड़ के जम्मू में आके टेंटू में रहना पड़ा, जहां पर मौसम ऐसा था कि कई लोगों की जो जान है वो मौसम की वजह से चली गई। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में सांप नहीं देखे थे, सांप और बिच्छू के काटने से कई कश्मीरी पंडितों की मौत होगी। लेकिन कश्मीरी पंडित एक ऐसी और इनकी खासियत है कि कश्मीरी पंडित ने अपनी जो एजुकेशन का दामन नहीं छोड़ा, इतने हार्डशिप्स के बावजूद भी उन्होंने अपना जो इल्म है उसे हासिल किया। और अमित रैना की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित ने इतना सफर करने के बावजूद भी भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं की, हथियार नहीं उठाया। तो ये इनकी जो उम्मीद थी लीगल वे में ये थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन दे दे कि एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए, क्योंकि हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। एक आतंकी ऑन रिकॉर्ड आके ये कहता है कि हाँ मैंने कश्मीरी पंडितों की हत्या की और वो आतंकी फ्री घूम रहा है। तो इस तरह के कई ऐसे उदाहरण हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो साफ दर्शाते हैं कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी की इन पिछले 32 सालों में वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक कश्मीरी पंडितों को अभी जो प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत कश्मीर में जो जॉब कर रहे हैं, जी उन्हें ट्रांसफर करना ना करना गवर्नमेंट की भी एक मजबूरी है। हालांकि कोई भी डिसीजन, कोई भी मजबूरी इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। ये हमने देखा, राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित जो अपने तहसील ऑफिस चाडूरा में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, चाडूरा बडगाम में, आतंकी ऑफिस में जाके जहां पर पूरी सुरक्षा भी थी वहां पर जाके गोलियों से उन्हें भून देते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो डर का जो माहौल है कश्मीरी पंडितों का वो बिल्कुल जायज है, उनका डर दिखता भी है। पिछले 210 दिन से लगातार कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब एक कोई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को इस तरह अपनानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स को लेकर कि आपका जो नैरेटिव है कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा वहां बिना डर और खौफ के रह सकता है, उसे भी आप पूरा करें। और किसी इंसानी जान को भी, जो इनोसेंट कश्मीरी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी सिख हो या नॉन लोकल माइग्रेंट जो हैं कश्मीर में काम कर रहे हैं, किसी भी बेगुनाह की जान को हानि ना पहुंचे। जी ना, बिल्कुल। तेजेंद्र सिंह सोढी जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार इस अहम खबर पर आपसे मजीद जानकारी लेंगे। हमारे साथ अमित रैना जी भी मौजूद हैं। अमित जी हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, तेजेंद्र सिंह सोढी जी लगातार मौजूद हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार प्रमुखता से ये खबर दिखा रहे हैं, उसका मकसद यही है कि कम से कम जो दर्द है, जो इतना सहा गया है, वो अब सामने आए। अमित जी, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, इंसानियत की जब बात आती है, इस तरह का जब नरसंहार होता है, वहां पर कोई वक्त की कैद नहीं होनी चाहिए, और यही बात आप लोगों ने भी कही है। आपको
बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पे नरसंहार को लेकर, जाति संहार को लेकर वक्त की कैद नहीं हो सकती। 2013 में तकरीबन 40 साल के बाद बांग्लादेश ने उन व्यक्तियों को सजाए मौत दी जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश में नरसंहार किया। और बांग्लादेश एक नई डेमोक्रेसी, एक छोटी डेमोक्रेसी है। और अगर भारत की जुडिशरी आज ये कहना चाहती है कि हमारा न्याय प्रक्रिया उनसे कम है, तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया, हमारी डेमोक्रेसी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। तकरीबन 6 दशक तक इजराइल ने जो हॉलोकास्ट में लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें सजा दिलाई। तो 27 साल 30 साल कहना बहुत ही छोटी बात है। दूसरी बात है कि खुद ही इसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने 35 साल के बाद 1984 के सिख दंगों के केस को खोला। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या को लेकर जो एसआईटी गठन करी गई उसको खोला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्टेट का जो इंडियन स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में रह रहा है। वो शायद मानना नहीं चाहता कि कश्मीर में जो हुआ नरसंहार हुआ वो शुतुरमुर्ग सिंड्रोम से जूझ रहा है। और ये नुकसान पूरा समुदाय झेल रहा है। दूसरी बात है कि सरकार का पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। और आज कश्मीरी पंडित के लाइफ को कश्मीर में थ्रेट है। 70 लोगों की लिस्ट निकल चुकी है, अभी तक एफआईआर नहीं फाइल करी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। तो सरकार का दायित्व है कि आप एक भारतीय को बिल्कुल सेफ फील कराएं। और दूसरा, आप मॉडल एम्प्लॉयर हैं। मॉडल एम्प्लॉयर का काम होता है कि हर जरूरत जो एम्प्लॉय की वो मीट कर सके और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन सके। आप गरीब जनता की तनख्वाह रोककर उन्हें सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर करके एक मॉडल एम्प्लॉयर तो नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको लेकर सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन है आपके चैनल के थ्रू कि वो इस पे थोड़ा संज्ञान लें। और मुझे लगता है कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस पूरे नजरिए को देखें। अमित रैना सर, आपका बहुत बहुत यहाँ हम तहे दिल से अपने पूरे नेटवर्क की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने आज हमारे चैनल के जरिए अपनी बात जो है बड़ी ही बेबाकी के साथ यहाँ पर रखी है, और आगे भी इस पर जो भी रिएक्शन रहेगा वो हम अपने दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे प्रेसिडेंट अध्यक्ष रूट्स इन कश्मीर के अमित रैना साहब, जो कि लगातार इस मामले को लेकर उठाते रहे हैं, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब जो है आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी उस पर भी उनकी नजर बनी हुई है, और क्या कुछ रिएक्शंस इस अहम खबर पर रहेंगे वो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।